आज बाकी सारे शोबों के लिए तो छोटा मोटा कोर्स चाहिए कि बेटे ने फला मनसब पे लगना है, लिहाजा ये डिप्लोमा हासिल कर ले। और दुकान खोलने के लिए हमारा मुआशरा समझता है किसी कोर्स की जरूरत नहीं। अगर यहूदी की दुकान हो, हिंदू की हो, सिख की हो और मुआशरा ऐसा हो तो फिर तो जरूरत नहीं, वो सब जहन्नम का सिलसिला है। लेकिन मुसलमानों का मुल्क हो, मुसलमानों का माहौल हो और मुसलमान दुकानदार हो तो फिर वो अपनी मर्जी से ना बेच सकता है ना खरीद सकता है। वो अपने कुरान से पूछेगा। सरकार की हजारों हदीसें हैं सौदा बेचने के बारे में, उससे पूछेगा। अगरचे ग्राहक राजी है, दुकानदार राजी है, मगर अल्लाह तब राजी होगा जब दीन राजी होगा। तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बाजार में दाखिल हुए तो हर दुकानदार से आपने बै की किस्में पूछी, बै बातिल और फासिद का फर्क पूछा। शरई तौर पर महल्ले में जो चीजें बेच रहा है वो पूरे महल्ले के हलाल हराम के फर्क पर बैठा है। तो जिन जिन को फिका में जवाब नहीं आया कि बै बातिल और फासिद का फर्क क्या है, रिबा की किस्में कितनी हैं, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वही उनकी दुकानों को सील किया कि आज के बाद दुकान नहीं खुलेगी। वही उन दुकानदारों को कोड़े मारे और कोड़े मारने के बाद चलो पहले मदरसा में पढ़ो कि इस्लाम का कानून तिजारत क्या है, कुरान और सुन्नत में के अहकाम क्या है। जब तुम माहिर बन जाओगे तो फिर मैं तुम्हें दुकान पे बैठने दूंगा। और फरमाया ला यबीउ फी सूक़िना इल्ला फ़क़ीहुन, फरमाया हमारे बाजार में सिर्फ फकीह ही सौदा बेच सकता है। आज मस्जिद में फकीह का मिलना मुश्किल है, आज मदरसा में फकीह का मिलना मुश्किल है। आलिम या खतीब आम बात है, फकीह होना बड़ा मुश्किल बात है। लेकिन निजाम मुस्तफा ये है, इस्लामी सियासत ये है कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मैं अरे गैरे को दुकान पे नहीं बैठने दूंगा। इसका एक कोर्स है, वो कोर्स पहले करो, चूंकि तुमको अगर मालूम नहीं तुम्हारा रिज्क भी हराम है, जिसने खरीदा उसका भी हराम है। हर वक्त खरीदो फरोख्त हो रही है और वो खरीदो फरोख्त अगर अंग्रेज के कानून के मुताबिक है, बातिल निजाम के मुताबिक है तो फिर किसी किस्म में वो बातिल है, कहीं फासिद है, कोई रिबा की किस्म बन रही है जो हजार अक़साम है। फरमाया फिर नमाज कबूल नहीं होगी, फिर रिज्क की बुनियाद पे बरकत नहीं होगी, दुआएं कबूल नहीं होगी, मुआशरा भी बरकती से भर जाएगा। ला यबीउ फी सूक़िना इल्ला फ़क़ीहुन, फरमाया हमारे बाजार में सिर्फ फकीह बंदा जो फिका जानता हो, कुरान और सुन्नत से मसाइल अपने हल कर सकता हो, वो सिर्फ बेच सकता है। तो अब ये तालीम कौन देगा? ये मदरसा है जो इस्लाम के हर शोबे की तालीम देता है। सिर्फ नमाज ही कुरान से पूछ के नहीं पढ़नी, तिजारत भी उससे पूछ के करनी है। हिदाया में हजरत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा का ये फरमान मौजूद है कि हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा को पता चला कि ज़ैद बिन अरकम ने बे ऐना की है। ऐना जो है बै की किस्मों में से एक किस्म है जो डायरेक्ट सूद नहीं लेकिन बिल वास्ता सूद ही बनता है। हजरत ज़ैद को उसके बारे में इत्तिला नहीं थी, उन्होंने वो सौदा कर लिया एक लौंडी का। उनको पैगाम भेजा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा ने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका था। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा ने उन्हें कहा कि ये सौदा वापस करो, ये जायज नहीं। और साथ उन्हें बताया कि अगर तुमने सौदा वापस ना किया तो इसकी नहुसत क्या पड़ेगी। कहने लगी कद अब तल्लाहु हज्जा का व जिहादा का मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ैद बिन अरकम तुम हो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तुम्हारी बड़ी खुशकिस्मती है कि तुमने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की क़यादत में हज किया था। कितना वो बड़ा हज है जो सरकार की मैयत में किया गया हो। लेकिन कहने लगी ये मुआमलात का इतना दखल है इस्लाम में
कि इस एक सौदे को अगर तुमने बरकरार रखा तो तुम्हारा वो हज बातिल हो जाएगा जो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के साथ मिलकर तुमने किया। व जिहादा का, जितने गज़वात में तुमने शिरकत की और तुम्हें अजर अजीम मिला, ये एक सौदा अगर तुमने वापस ना किया तो वो सारे का सारा अजर जिहाद का भी खत्म हो जाएगा। अब देखो, यानी एक सौदा, ये दुनियादारी में इस्लाम और दीन का दखल कितना है। लोग समझ बैठे हैं जो कुछ हुआ चलो उम्रा कर आएंगे, एक नहीं चलो 2 कर आएंगे, उम्रे के साथ हज भी कर आएंगे। तो दुकान पे जो घपला हुआ या जो गैर शरी बैव शरा हुई या मुलाजमत में या तिजारत में या ठेकों में या मुख्तलिफ जो शोबाजात हैं, तो उसमें वो उम्रे की वजह से गुनाह धुल जाएंगे। याद रखो, उम्रे से नई जिंदगी मिलती है। का यौमिन वलदत उम्मुहु, हज करने से और उम्रा करने से बंदा यूं लौटा जैसे आज उसकी मां ने उसको जन्म दिया। मगर इससे पहले एक शर्त है कि उम्रा कबूल हो जाए, तो फिर बंदे को गुस्ल मिल जाता है। और ये अगर बैव शरा और मुआमलात बंदे की शरीयत के मुताबिक ना हो तो उम्रा कबूल नहीं होता, बल्कि पहले किया हुआ भी जाया हो जाता है। ये है ये शहादत गाह उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुसलमानी है, कलमा है, उसके तकाजे हैं। और इस्लाम में हर कारोबार का तरीका मौजूद है, उसकी हिदायत है, उसकी शर्तें हैं, और उनको अगर पेश नजर ना रखा जाए तो नेकियां भी बर्बाद हो जाती हैं।